चैनल। तो कैसे हैं दोस्तों आप लोगों के लिए मैं एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूं, जहां पे हम लोग सीखेंगे कि आईआरएस कैसे भरते हैं। जैसे कि आप पुर्तगाल में हो और यहां पे काम कर रहे हो, यहां पे एक्सपेंसेस कर रहे हो, तो आपको इनकम स्टेटमेंट एवरी ईयर का लास्ट में आपको इनकम स्टेटमेंट भरना पड़ता है। वो इनकम स्टेटमेंट भरने के लिए आपको अप्रैल 1 तारीख से लेकर जून 30 तारीख तक की समय होती है। उसके दौरान आप आईआरएस भर सकते हो, अपना इनकम स्टेटमेंट भर सकते हो। तो इनकम स्टेटमेंट कैसे भरा जाता है वो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इनकम स्टेटमेंट भरने के लिए आप दो तरीके से भर सकते हो, एक होता है ऑटोमेटिक, दूसरा होता है मैनुअली, ठीक है। तो दोनों तरीक़ा से भरोगे रिजल्ट सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग आईआरएस भर सकते हैं। तो मैं आज आपको करके दिखाने जा रहा हूँ कि आईआरएस कैसे भरते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपके पास मोबाइल है या लैपटॉप है तो उस पर गूगल पे जाइएगा। गूगल पे जाने के बाद आप लोगों को सर्च करना है फिनांस का साइट। आप लोग उधर टाइप करना है portaldash.financas.gov.pt। यहाँ पे देख सकते हो, ये आपको सर्च करना है। ये लिंक मैं अपना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट फिनांस के साइट भी विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये टाइप करके उसके बाद में ओके कर देना। ओके जैसे ही करोगे आपके मोबाइल में कुछ इस तरह का पेज दिखेगा, ठीक है। वहाँ पे आपको लॉगिन करने की ऑप्शन होगी, देखोगे तो उधर लिखा होगा बिगिन सेशन। बिगिन सेक्शन मतलब आपको इधर से लॉगिन करना है, ठीक है, अपने फिनांस में। तो इस पर क्लिक करना। क्लिक करने के बाद आपको निफ पे क्लिक करना है। निफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जहाँ पे टैक्स पेयर नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे आपका निफ नंबर मतलब टैक्स नंबर, आपका कंट्रीब्यूशन नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो मैं एक दोस्त के लिए फिनांस भरने आईआरएस भरने जा रहा हूँ, तो मैं उसका निफ नंबर यहाँ पे टाइप करता हूँ। मैंने उसका निफ नंबर डाल दिया है और उसके बाद में उसका पासवर्ड। तो दोस्तों याद रखना, आपको आईआरएस भरने के लिए आपका निफ नंबर प्लस पासवर्ड होना बहुत ज़रूरी है। आपका निफ नंबर और पासवर्ड नहीं है तो आप फिनांस का साइट नहीं खोल सकते। साइट नहीं खुलेगा तो आप आईआरएस नहीं भर सकते, ठीक है। इसीलिए निफ नंबर एंड पासवर्ड होना ही चाहिए। अब मैं उसका पासवर्ड टाइप करता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं उसका निफ नंबर एंड पासवर्ड टाइप कर चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेट पे क्लिक करके मैं इसको लॉगिन करूँगा। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे साइट खुल गया है। अब हम लोगों को क्या करना है, आईआरएस भरना है। तो आईआरएस भरने के लिए ये जो सर्च का ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करके यहाँ पे लिखना है आईआरएस। जैसे ही यहाँ पे आईआरएस लिखोगे, लिख कर आपको सर्च कर देनी है, ठीक है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलेगा, जिसका यह फर्स्ट ऑप्शन है जहाँ पे लिखा हुआ है आईआरएस। तो आपको आईआरएस पे क्लिक करना है। आप लोगों के इजी के लिए मैं लैंग्वेज यहाँ पे चेंज कर देता हूँ। यहाँ आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे आईआरएस का आईआरएस का पेजेस खुल गया, ठीक है। तो आप दो तरीके से आईआरएस भर सकते हो। एक है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक अर्थ तो ये होता है कि आप इस पे क्लिक करोगे, सिस्टम सारा आपका इन्फॉर्मेशन अपडेट कर देता है और बस उसको कंफर्म करके आप अपना आईआरएस भर सकते हो। दूसरा होता है मैनुअली मतलब स्टेप बाय स्टेप। स्टेप बाय स्टेप भरने के लिए आपको सबमिट डिक्लेरेशन पे जाना पड़ता है। यहाँ पे क्लिक करके आप भर सकते हो। तो इनकेस आप फर्स्ट टाइम पहली बार आईआरएस भर रहे हो तो मैं रिकमेंड करूँगा आपको स्टेप बाय स्टेप करना। तो स्टेप बाय स्टेप करने के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है सबमिट डिक्लेरेशन। तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है, सबमिट डिक्लेरेशन पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे कि क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिस पे यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन पे आपको सबसे पहले ये फर्स्ट वाले पे क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे क्लिक करके उसके बाद में यहाँ पे आपको ईयर ऑफ इनकम मतलब यहाँ पे ईयर चूज करने को बोलेगा, ठीक है। तो आप किस साल के लिए आईआरएस भर रहे हो। तो जैसे कि अभी हम लोग 2024 में है, तो 2024 में हम लोग 1 साल पिछले का आईआरएस भरते हैं, मतलब 2023 का भरेंगे। इसीलिए लास्ट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करना और लास्ट ईयर यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से आपको आपका फिनांस नंबर एंट्री करना पड़ेगा। तो मैं फिर से उनका फिनांस नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप फिनांस नंबर लिखकर उसके बाद में आप यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है।
ये थोड़ा टाइम लेगा, उसके बाद में ये पेजेस खुलेगी। देखो कुछ इस तरह का आपको मैसेज दिखाई देगा। तो ये इसको सिंपली हम लोग को क्लोज कर देना है, यहाँ पे फिशर पे क्लिक कर देना। उसके बाद में मैं फिर से आपको लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दिखा देता हूँ। अब हम लोगों को कुछ इस तरह का इंटरफेस खुला। अब यहाँ पे देख सकते हो आप 1 से लेकर 13 तक का ऑप्शन है, ठीक है। इन ऑप्शन को हमें फिलअप करना होता है। तो सारे ऑप्शन को हमें फिलअप नहीं करनी है, हमें सीधा आना है 4th नंबर पे, ठीक है। तो आपको 4th नंबर पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि आप मैरिड हो तो आपको यहाँ पे मैरिड पे क्लिक करना है। आप सिंगल हो तो आपको सिंगल पे क्लिक करना है। इन केस आप मैरिड हो लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके कंट्री में है, आप जिस भी कंट्री से हो वहाँ पे है, आप अपने हस्बैंड को या वाइफ को आप पुर्तगाल में अभी तक नहीं लेकर आए हो, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, ठीक है। याद रखिएगा, सिंगल हो तो यहाँ पे, मैरिड हो और आपके वाइफ आपके साथ है पुर्तगाल में तो यहाँ पे क्लिक करना। इनकेस आप मैरिड हो लेकिन आपकी वाइफ या हस्बैंड आपके कंट्री में है तो यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। तो मेरा दोस्त मैरिड है लेकिन उसका वाइफ उसके कंट्री में, इसलिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। उसके बाद में सीधा आपको दूसरे किसी भी टच नहीं करना है, सीधा आना है 8 नंबर पे। 8 नंबर पे आके यहाँ पे आपको ए नंबर में आना है, जहाँ यहाँ देख सकते हो ए नंबर का यह फर्स्ट ऑप्शन आपको कंटिनेंट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको ये वाला पार्ट बिल्कुल भी टच नहीं करना। आपके पास रेसिडेंस कार्ड हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, आप बस यहाँ पे क्लिक करोगे, नीचे का पार्ट टच नहीं करनी है, ओके। उसके बाद में आप आओगे किधर, तो 9 नंबर पे। 9 नंबर पे आओगे तो यहाँ पे लिख रहा है आपको रिफंड बाय बैंक ट्रांसफ़र। यहाँ पे आपको बैंक डिटेल देनी होती है। इनकेस आपने पहले से ही अपना बैंक डिटेल फिनांस में ऐड किया हुआ है तो इधर ऑटोमेटिक शो करेगा, और नहीं किया हुआ है तो अभी आप डाल सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना दोस्त का यहाँ पे बैंक नंबर डाल रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने उसका IBN नंबर डाल दिया। ये एकदम ध्यान देकर इसको फिर से कंफर्म कर लेना आप एक बार डालने के बाद, ये ठीक है कि नहीं है, ओके। अब ये डालने के बाद आपको इधर टिक लगाना है, यहाँ पे आई कन्फर्म द इंडिकेटेड IBN, यहाँ पे टिक लगानी है। उसके बाद में आपको फिर से एस पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद में आपको सीधा आना है 10th नंबर पे। तो 10th नंबर पे आके उसके बाद में आपको यहाँ पे ऑप्शन 1 पे क्लिक करना है, ठीक है। फर्स्ट डिक्लेरेशन ऑफ द ईयर, यहाँ पे क्लिक करनी है। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जैसे कि अभी हम लोगों ने जितना भी डिटेल भरा इतना ही भरना था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जितना भी डिटेल भरे हुए हैं ये ठीक है या नहीं है वो चेक करने के लिए हम लोग यहाँ पे वैलिदात पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। वैलिदात पे आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ क्या लिख दिया, नो मिस्टेक। नो मिस्टेक मतलब हम लोग अभी भी जितना भी इन्फॉर्मेशन भरे वो सारा ठीक है, कोई भी गलती नहीं है। तो आपके पास गलती नहीं हुआ तो आप अब सबमिट करने के लिए रेडी हो। तो ये प्रोसेस होने के बाद आप सेकेंड ऑप्शन सिमुलेट पे क्लिक करोगे। सिमुलेट पे क्लिक करते ही आपको दिखा देगा कि फिनांस से आपका पैसा रिटर्न आने वाला है या आपको फिनांस को पैसा देना है या आपके पास फाइन है, क्या है, सारा कुछ दिखा देता है, ठीक है। तो जैसे कि ये मेरा दोस्त का शो हुआ, आप देख सकते हो। आप यहाँ पे देख सकते आप विद कैलकुलेशन विदाउट टैक्स, यहाँ जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। तो कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो मतलब उसका प्लस माइनस 0 है, नहीं उसको फाइन तीरनी है नहीं उसको फिनांस से पैसे आएगा, ठीक है। इनकेस यहाँ पे पेएबल और टू बी पे लिखा हुआ रहता है तो मतलब आपको देनी है, और रिसीवेबल और टू बी रिसीव्ड लिखा हुआ रहता है तो मतलब फिनांस से आपको पैसा आएगी, ठीक है। तो ऐसे हम लोग चेक कर सकते हैं। आप इधर क्रॉस कर सकते हो। क्रॉस करने के बाद में आप रेडी हो अपना स्टेटमेंट सबमिट करने के लिए। तो सबमिट करने के लिए आपको डिलीवर पे क्लिक करना है। अब डिलीवर पे क्लिक करने के बाद आपको फिर से डिलीवर पे क्लिक करना है। अब वहाँ पे क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस खुलेगी। तो फिर से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर से नीव पे क्लिक करना है और फिर से आपको पासवर्ड डालनी है यहाँ पे, फिनांस का पासवर्ड, ओके। और पासवर्ड डालने के बाद आपको फिर से ऑथेंटिकेट पे क्लिक कर देना है। इनकेस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस इनकेस शो हुआ तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, इसको क्लोज करना और इसको फिर से रीसबमिट करना, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है, कभी कभार ऐसा आता है सिस्टम की वजह से। तो आप इसको जैसे कि क्लोज कर दिया मैंने, इसको फिर से हम लोग क्या करेंगे तो रीसबमिट करेंगे, मतलब फिर से डिलीवर पे दाबेंगे। उसके बाद में ऐसा टिक लगाने के बाद अगर टिक लगाएंगे और फिर से इसको क्या करेंगे डिलीवर पे क्लिक करके सेम प्रोसेस, फिर से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे, फिर से नीव पे जाएंगे, फिर से पासवर्ड डालेंगे।
उसके बाद में फिर से ऑथेंटिकेट पे क्लिक करेंगे। इस क्लिक करने के बाद अब हमारा IRS सक्सेस हो जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मैं लैंग्वेज ट्रांसलेट करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे लिख रहा है द डिक्लेरेशन वाज सक्सेसफुली डिलीवर्ड, मतलब आपका IRS आपने भर चुका। ठीक है, आपका IRS भरा हुआ है या नहीं उसका प्रूफ डाउनलोड करने के लिए आप यहाँ पे प्रूफ ऑफ सबमिशन पे क्लिक कर सकते हो। जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, डिलीवरी टेस्ट, यहाँ पे डिलीवरी टेस्ट पे क्लिक करना होता है। ठीक है, क्लिक करोगे तो आपका प्रूफ आ जाएगा। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो ये जो स्टैम्प है, आप देख सकते हो उनका IRS भर चुका है। ठीक है, तो ये IRS अभी अप्रूव नहीं हुआ है। जैसे कि आपके IRS पे ऐसे रेड कलर का स्टैम्प आ रहा है, मतलब आपका IRS एनालिसिस में, ये विदिन 15 डेज अप्रूव हो जाता है। तो जैसे ही अप्रूव हो जाएगा फिर सेम प्रोसेस पे आओगे तो आपका ये नहीं दिखेगा रेड कलर का स्टैम्प, मतलब आपका IRS अप्रूव हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग IRS भर सकते हैं। उसके बाद में आपको ये फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इधर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो। सेव करने के लिए कुछ भी नाम दे देना, आप लैपटॉप में सेव कर रहे हो तो उसके बाद में ऐसे सेव कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग IRS भर सकते हैं। तो इस तरह का वीडियो और भी आपको चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं आप लोगों के लिए नया नया वीडियो लेकर आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।